Hello बच्चों, let's read this question. The question says the process of mineralization by microorganisms helps in the release of. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म वो हेल्प करता है किसमें, किसके रिलीज में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे मिनरलाइजेशन क्या होता है। मिनरलाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है इसमें? डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होता है किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। किसका होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बाय द डिकम्पोजर, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं डिकम्पोजर, उसके थ्रू जो है ये प्रोसेस होता है। डिकम्पोजर जो है कहाँ होते हैं? सॉइल में। और ये प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस ए डार्क, एक डार्क, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट रिच जो है सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस, जिसे कहा जाता है ह्यूमस। जिसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस होता है फर्दर जो है डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिग्रेड किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा, ऑर्गेनिजम्स, एंड रिलीजिंग इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक nutrients into the soil, nutrients into the soil। ये कहाँ पे मिला देंगे इसको? सॉइल में। और इसी प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है? मिनरलाइजेशन। अब अगर हम बात करें मिनरलाइजेशन की तो इसमें रिलीज होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि बोथ नॉन मिनरल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एंड यहाँ पे ये क्या होंगे? नॉन मिनरल। और ये मिनरल में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम आयन हो सकता है, उसके बाद मैग्नीशियम आयन हो सकता है, एक्सेट्रा फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो प्रोसेस होती है स्लो होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ these nutrients in humus and their immobilization, क्या होता है उनका? इमोबिलाइजेशन होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते हैं। क्या होता है? इमोबिलाइजेशन, यानी कि एक जगह रहेंगे। कहाँ पे? इन डिकम्पोजर्स, इन डिकम्पोजर्स। अब ये क्या करता है? इट प्रिवेंट देयर वॉशिंग आउट। अगर ये इमोबिलाइज हो गए हैं ताकि ये हेल्प कर पाए किसमें? वॉशिंग आउट, या जिसे हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं कहाँ? डिकम्पोजर्स या माइक्रोब्स में एंड डेट्रीवोरस में। और अगेन ये जो है एक्सपोज्ड होते हैं ह्यूमिफिकेशन के द्वारा। जो प्रोसेस होती है ह्यूमिफिकेशन, उसके द्वारा ये एक्सपोज्ड होते हैं एंड कह सकते हैं मिनरलाइजेशन होता है आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और फिर से ये कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दे रखा है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसी के थ्रू क्या होगा, हमने देखा मिनरल्स जो है आगे डिकम्पोजर्स के थ्रू जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिकम्पोज होते हैं ना, अगेन सॉइल में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ए जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा है बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिट्राइटस। ये गलत होगा क्योंकि ये ह्यूमस में होगा और ओनली इनऑर्गेनिक होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं होगा एंड डेट्राइटस भी नहीं होगा, तो गलत होगा। तीसरा है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कैसे होगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस के थ्रू, ना कि ऑर्गेनिक। थर्ड
हो गया गलत। उसके बाद डी अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्राइटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे गलत, क्योंकि डेट्राइटस के थ्रू नहीं होता है, ओनली फ्रॉम ह्यूमस। So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.